हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ टेस्ट। और चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता दूं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है क्या कहता है उसको देखता हूं। बहुत ही मजेदार आज का क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही झकास है। बोला यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाते हैं तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, ये कहा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितनी झकास है, आपको बनेगा खटाखट। कहा 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं। तो इसको हम लोग किस फॉर्मूला पे बनाएंगे, एम डी एच इक्वल टू एम डी एच। अगर वर्क हो तो वर्क को नीचे में लिखेंगे, बस यही कंसेप्ट है। तो क्या है, 7 मकड़ियां यानी कि ये तो संख्या है। अब बोला 7 दिन में, 7 दिन डे हो गया तो ऊपर रहेगा। और आपका 7 जाल, ये जो जाले जो बनाती है ये वर्क उसने किया तो वर्क नीचे लिखाता है, ये कंप्लीट हो गया। फिर आपसे बोला कि तो एक मकड़ी एक जाल जो है कितने दिन में बनाएगी, तो एक मकड़ी जो है एक जाले तो नीचे वर्क हो जाएगा और कितने दिन, तो n दिन में। बस हो गया, 7 से 7 कंप्लीट, n बराबर कितना हो जाएगा 7 डेज। कितने दिन में बनाएगी, तो 7 डेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट से बना। देखिए प्यारे बच्चों कितनी झकास कंसेप्ट है वो, देखिए बहुत ही झकास होने वाला है। अब चले आता हूं नेक्स्ट क्या कहता है उस पे देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए खूब प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहा एक पंखे का सूची मूल्य 20% की छूट के साथ, ठीक है, यहां से एक पंखे का सूची मूल्य 20% की छूट के साथ 150 रुपया है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दिया जाए कि शुद्ध मूल्य 108 रुपया हो जाए। तो सबसे बड़ी बात, जो 150 रुपया है तो 20% बाद है, तो 20% उसने क्या कर दिया, छूट दे दिया। 20% अगर डिस्काउंट दे दिया तो लिया कितना, 80%, इसका 80% लिया। ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो ये जीरो और ये जीरो हट गया, यानी 120 रुपया उसने अंकित किया। जहां पे 120 रुपया अंकित किया उसको दे दिया 108 ही रुपया में। ठीक है, फाइनल दे दिया। तो 120 की चीजें दे दिया 108 में, तो छूट कितना किया, 12 का। तो छूट प्रतिशत कितना हो गया, तो डिस्काउंट प्रतिशत हो गया 12, और कितना से 120 से। तो 120 यहाँ पे नीचे लिख दूंगा और ये परसेंट हो जाएगा। 12 से 12 कंप्लीट, 0 से 0, यानी कि 10% का डिस्काउंट दे दिया। यानी कि जो 108 में दिया तो 120 की राशि 108 में दे दिया, इसका मतलब 10% की छूट दे दिया। तो आपसे यही तो पूछा कि दे दिया तो शुद्ध मूल्य 108 रुपया हो गया, तो अतिरिक्त छूट कितना दिया, तो 10% का एक्स्ट्रा छूट दिया। तो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो चलिए हम झकास क्वेश्चन है। अब हम लोग चलता हूं यहाँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है ये देखिए। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी आपका झकास है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे इस तरीके से बोला 3 संख्याएं दी गई हो, वो भी अनुपात में दिया गया है। ठीक है, बोला 3 संख्याएं हैं, यानी कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। 3 संख्याएं हैं, पहला दूसरा तीसरा, और उनके घनों का योग बोला। तो पहला आपकी संख्या 1:2:3 इस रूप में हो गया, 1:2:3। बोला इन सबको घन कर दीजिए। तो एक का घन कीजिएगा कितना हो गया, एक ही होगा, राइट। फिर 2 का घन कर दीजिए, तो 2 का घन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। फिर 3 का घन कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 का घन कीजिएगा तो यहां से कितना आपका 27, सबको जोड़ दीजिए, 27 8 35 1 36, तो ये तो 36 हो गया। तो आपका यहाँ से कितना दिया हुआ था, तीनों के घनों का योग 4500। तो तीनों के घनों का योग 45 था, तो घन का योग ये जोड़े तो कितना आ गया 36। तो इसको 36 से भाग दे दीजिए और यहाँ पे थर्ड रूट लगा दीजिए, यही आपका अनुपात 1 का वैल्यू दे देगा। 9 बचे 45, 5 9 चौका 36, 4 से इसको काटेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। 25 पंच 125, जो 5 का क्यू होगा तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 निकल गया।
यही तो निकल गया अनुपात 1 का वैल्यू। तो बोला सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी तो अनुपात में 1 ही है, तो एक अनुपात 1 का मान 5, तो क्या होगा अनुपात 1 का मान, सबसे छोटी संख्या आपका निकल गया 5, और यही आपका राइट आंसर। कितना खूबसूरत सा हो गया, ये आप यहाँ से गौर से देखेंगे। चलिए बहुत ही झकास है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 4। देखिए 4 में आपका क्या कहता है उसको सीखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर 4। बोला यदि कोई वस्तु 390 रुपए में, कहा आपसे कोई वस्तु जो है वो 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, राइट। तो बोला उसकी लागत क्या हो जाएगी, ये बोला। तो 20% का लाभ होता है, बोला 390 में बेचा। तो आप जरा गौर से देखिए, 20% का लाभ, तो लाभ हुआ 20 का, तो कितना हो गया 120 बट्टे आपका 100, राइट, ये हुआ ना। तो आपका यहाँ से इसको 6 बट्टे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5, 20 छक्का 120 है, 20 25 100 कट के 6/5। तो आपसे बोला कि बेचने पर, इसका मतलब 6 का कितना गुना 390 हो जाए, तो 6 का गुना कीजिए कितना, 6 पंचे 6 से 6 36 और 30 6 65, यानी कि 6 का 65 गुना 390, तो 5 का कितना गुना होगा 65 गुना, तो 5 पचे 25 2 और 30 2, ये आपका 325 रुपया। तो नीचे वाला जो 5 होता है उसको सीपी बोलते हैं, और ऊपर वाला जो होता है उसको एसपी बोलते हैं। तो आपका कितना सीपी निकल गया 325 रुपया, राइट आंसर हो गया। कितना खूबसूरत सा निकल गया। 6 का कितना गुना 390, तो 65 गुना, तो नीचे वाला का भी तो 65 गुना 325 होगा, और ये आपका राइट आंसर निकल गया। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छे अंदाज में। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। बहुत ही खूबसूरत सा चेक देखेंगे, कितना अच्छा आपका ये है। कहा आपका यहाँ से कि जब कोई तरल आप अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो ठोस के वापस तरल में आने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, ये बोला। तो ये जो 4% दिया हुआ, ये तो इंक्रीज, वृद्धि की बात कर रहा है। तो वृद्धि से 4 का वृद्धि कितना में 104 का, तो गुना कितना, ये जब वृद्धि से निकालते हैं तो वो कमी दे देता है, लेस, क्या देता है, लेस। तो कितने प्रतिशत की लेस परसेंट होगा, 4 से काटिएगा तो 26 बार में, ये कितना होगा 50/13, परसेंटेज कर दीजिए, 13 तिया 39 11 अब बटा में 13, यही परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3:11/13 जो है वो आपका बहुत ही राइट आंसर निकल गया, बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल गया। देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही अच्छे अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कहा यहाँ से नेक्स्ट जो कहा उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट आ गया, ये आपका झकास है। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा एक व्यक्ति के आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलकर और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल चलकर 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी, यानी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है, कुछ साइकिल से कुछ पैदल। साइकिल की चलता है वो चालें जो होती है वो 9 किलोमीटर होता है, पैदल जो चलता है वो 4 किलोमीटर पर आवर होता है। तो बोला कि पैदल चलकर कितनी दूरी तय की, तो कुछ नहीं करना है, तो हमको पैदल का टाइम निकाल लेना। पैदल जो चला वो टी आवर चला, पैदल जो चला वो कितने आवर चला, टी आवर। तो उसने तो पैदल तो 4 किलोमीटर प्रति आवर, तो 4 गुना टी, तो 4 गुने समय होता है दूरी। अब जब टी टोटल 9 घंटा लगा, तो 9 घंटा में से टी घंटा घटा लेंगे तो ये साइकिल का निकल जाएगा, साइकिल का चला है 9 किलोमीटर पर आवर से, ये दोनों दूरी जोड़ेंगे तो ये 61 आ जाना चाहिए, हो गया 61। अब देखिए 9 9 81 है, यहाँ से -9t, आइए 4t, कितना हो गया 5t माइनस में, फिर -5t उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा। अब 9 9 81, आइए 61 इधर आ जाएगा, तो 81 में से 61 जाएगा तो ये 20 हो जाएगा।
यानी जो पैदल चला वो कितना देर चला, 5 से इसको काटेंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 बार में, ये 4 घंटा पैदल चला। तो पैदल द्वारा आपका दूरी पूछा है, ये जो डिस्टेंस पूछा आपसे किसका, पैदल द्वारा। तो पैदल की चाले है 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम भी लगा 4 घंटा, तो बराबर स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है दूरी, यानी 16 किलोमीटर पैदल चला। और इस तरीके से राइट आंसर निकालेंगे बहुत ही खूबसूरत सा तरीके से। मैंने पैदल टी मतलब पैदल 4 घंटा लगा, तो 4 गुने समय ये दूरी हो गया, तो टोटल 9 किलोमीटर 9 घंटा लगा, तो पैदल का टाइम घटा लिए तो साइकिल का टाइम निकला, साइकिल का टाइम गुने साइकिल की चाल बराबर दूरी हो जाएगा, दोनों दूरी को जोड़ा तो 61 किलोमीटर, वो तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, कहा साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी, यहां से साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16:2/3 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। मैंने आपको पिछले क्लास अगर करते होंगे रेगुलर, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेगुलर करते होंगे तो ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है ऐसा, जब भी साधारण ब्याज के केस में दुगुना बोला, n गुना के रूप में बोला, तो जितना गुना बोलेगा उसमें से -1 कर लेंगे, और बटे में आपका अगर रेट पूछता है तो टाइम से डिवाइड करेंगे, तो टाइम आपका 16.2/3 वर्ष यानी 50/3 वर्ष दिया हुआ है, और गुने 100 कर देंगे, तो यही आपका रेट निकल जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से देखिए बोला n के जगह पर तो 2 गुना है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 गुना यहाँ से 100, और ये 50 और गुना यहाँ से 3, 50 से ये 2, तो फाइनली कितना परसेंट आ गया, 6%। यही तो आपसे पूछ रहा था कितना प्रतिशत होगा, 6%। तो साधारण ब्याज के केस में n-1/t रेट होता है, अगर n-1/r करते तो टाइम निकलता, यही खूबसूरत सा आंसर होता है। अब चले आएंगे नेक्स्ट 8 नंबर में क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही झकास है 8। कहा यदि हम लोग आते हैं ABC इक्वल टू 0, जब भी ABC इक्वल टू 0 हो तो याद रखिएगा, ये याद रखने वाला पार्ट है कि यहां से बोला ABC इक्वल टू 0, देन A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब, और -3ABC जो होता, मैंने फॉर्मूला बना देता हूं आपको कि A प्लस B प्लस C इंटू होता है यहां से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ये होता है। अब A प्लस B प्लस C बराबर 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, 0 से किसी भी को गुना करेंगे 0, इंप्लाइज ये हो गया A का क्यूब, B का क्यूब और C का क्यूब, ये -3ABC इधर आके आ जाएगा 3ABC, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी खूबसूरत सा आंसर हो गया, ये देखिए 3ABC, A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब बराबर क्या हो गया 3ABC, ये बहुत ही खूबसूरत सा निकल गया। अगर ABC 0 होता है तो A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब क्या होता है 3ABC, इसको याद भी करनी चाहिए, और मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन इसको आप याद करके रखेंगे तो और मजा आ जाएगा। अब चले आएंगे नेक्स्ट भी आपका खूबसूरत सा है, देखने के बाद टिक ही लगाने वाला है। बोला यहाँ से देखिए, जब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिखता हूँ और आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या चीजें याद करनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो A प्लस बी और इंटू में A स्क्वायर माइनस AB और प्लस B स्क्वायर, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ, तो आप क्या राइट डाउन करेंगे A का क्यूब प्लस B का क्यूब, यस और नो। ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, तो वहां पे आप राइट डाउन कर सकते हैं A का क्यूब प्लस B का क्यूब, राइट। तो उसी तरह पे यहाँ तो लिखा हुआ है x टू द पावर 1/3 अब प्लस x टू द पावर -1/3 ये, और इंटू में यहाँ पे अंदर में लिखा हुआ है x टू द पावर 2/3, ठीक है, और माइनस में लिखा हुआ है 1, और प्लस x टू द पावर क्या लिखा हुआ है -2/3, ये -2/3, और यही आपका है लिखा हुआ।
आप जरा गौर से देखिए, जब आप इसको गौर से देखेंगे मेरे बच्चों, क्या होगा यहां से देखिए, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी लिखा हुआ, अगर यह a प्लस बी है तो यही a का अंदर में स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए तो 1/3 स्क्वायर लिखा हुआ, 1/3 को अंदर कर लेंगे ये स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा a प्लस बी, अंदर में a स्क्वायर या b स्क्वायर, बीच में जो है ab, जब इस दोनों को गुणा करेंगे बेस बेस क्या होगा, सेम तो पावर जुटेगा, -1/3 -1/3 कट जाएगा 0, x पावर 0 इक्वल टू 1 आ गया। तो इसी तरह से यह a का a प्लस बी है, ये a स्क्वायर माइनस ए बी है और ये b स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं a का a की जगह पे x 1/3 होल पावर यहाँ से 3 अब प्लस b का ये x टू द पावर 1/3 और यहाँ से ये 3 कट गया, तो बचा क्या यहाँ से x और ये बचा कितना x टू पावर -1, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए, x प्लस x टू द पावर -1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आ गया। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और बहुत ही खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिए ये भी आपका झकास है और देखते ही टिक लगाने वाला है कि त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल एसी है, कोई बात नहीं, फिगर बनाएंगे, डी पैरेलल आपका क्या दिया हुआ है यहाँ से, डी जो पैरेलल है वो आपका बीसी है, डी एसी है, एसी, तो पहले यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा है, ये आपको बी बना देंगे और यहाँ पे ए और ये सी, डी बोला, यहां से मैंने डी ई बना लिया, जो पैरेलल आपका क्या है, ये डी जो है वो पैरेलल बोला एसी का, ये अब बोला कि ए डी और ई, ए बी और एसी पर तो ड्रॉ कर ही लिए, अब ए बी बराबर 5, ये टोटल यहां से लेके यहां तक ए बी क्या है 5 है, और बोला आपका ए डी 3 है, नीचे यहां से लेकर के ये पार्ट 3 है, तो टोटल जब आपका 5 हो ये 3 हो तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 2 होगा यहां से, तो याद कर लीजिए, और आपसे प्रश्न में क्या पूछा कि ए बी ई, ये बी और इसी का क्या होगा, तो याद कर लीजिए कि बी ई इज बाय ई सी इक्वल टू जो होता है वह बी डी बाई डी ए होता है, ये आपका, तो बी डी का मान 2 और डी ए का मान 3, ये तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर इस फॉर्म में होगा तो टिक लगा लीजिए 2:3 और ये राइट आंसर हो गया। यही जो बी बटा इसी जो होता है वो बी डी बटा डी ए के बराबर होता है, तो बी डी का मान 2 और डी ए का मान 3, ये तो रेशियो निकल गया 2:3, आपको यदि रिमेंबर हो तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है वो ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका पीटी जो है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से यहाँ पे, और ये पार्ट ये टी हो गया, यहाँ पर एक टी बना लीजिए और ये पी हो गया, राइट। आपसे कहा कि पीटी 8 है तो बना लीजिए टी 8, फिर कहा ओपी की लंबाई क्या होगी, यहाँ से ओपी, ये ओ बना दिया, क्या होगी, जबकि बोला 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तो लंब होता है, ये 6 हो गया, और ये तो समकोण त्रिभुज बन गया, 6 8 और 10 का रिलेशन होता है समकोण त्रिभुज में, तो 6 8 मालूम है, तो जो बड़ी भुजाएं हो जाएगी समकोण त्रिभुज, यानी बड़ी भुजा मतलब कर्ण वो 10 होगी, तो आपको तो निकल ही गया, ओपी पूछा तो कितना 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया, आप फिगर ड्रॉ कीजिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में 6 8 10 का रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम से, इसको रिमेंबर रखना है, अगर दो मालूम है तीसरा आराम से निकल गया, तो बड़ी भुजाएं जो होगी वो 10 सेंटीमीटर निकल गई। अब चले आएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये रहा 12, और बहुत ही अच्छा खूबसूरत तरीके से ये नेक्स्ट निकल गया क्वेश्चन नंबर 12, देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका 12 आपके स्क्रीन पे दिखाई दिया, क्वेश्चन नंबर 12
अब चलिए, ये बोलता है यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 4/3। बहुत ही खूबसूरत सा है, इसको हम लोग सिखाते हैं कि आपको कैसे करना है, ये देखिए, और बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। आपका दिया हुआ है यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो क्या आप tan थीटा को sin थीटा बट्टे cos थीटा नहीं लिख सकते हैं? 4/3 ऐसे कर, ठीक है। और आपसे क्या पूछा यहाँ से, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, राइट, ऐसे ये है ना। यहां से पूछा आपका 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, कोई बात नहीं है। अगर यह यदि sin थीटा बराबर 4 हो तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अनुपात के केस में ये sin थीटा की जगह पे 4 और cos थीटा की जगह पे 3, sin थीटा की जगह पे 4 और cos थीटा की जगह पे 3, तो 4 तिया 12 और प्लस 6, और नीचे में 12 माइनस 6, ऊपर में 18/6, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए कितनी झकास आंसर आ गया आपका। यहाँ से कितना आंसर आ गया, 3। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी आपके स्क्रीन पे ये रहा खूबसूरत सा आंसर। आप यहाँ से देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये कहा, एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 जो है वो लड़कियां हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, कहा कि यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रति कक्षा में संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो। तो कक्षाओं की संख्या कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, जो आपका दिया हुआ है उसका आप क्या निकाल दीजिए, तो उसका आप निकाल दीजिए, क्या निकाल देंगे उसका, तो उसका निकाल देंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, ये संख्या में तो 2 3 का दिखाई नहीं दे रहा है कि कटेगा, तो आभाज्य संख्या है आपको कहा 17 19 दिया हुआ है, तो पहले 17 से चेक कर लेता हूं। तो 17 से चेक करता हूं, तो ये क्या होगा, 17 दूनी 34, 5 1, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 कट गया। फिर इसको चेक करता हूं 17 से, तो 17 दूनी 34 तो लगेगा नहीं, 17 एकम 17, ठीक है। तो 17 एकम 17, तो ये 12 है, तो कितना हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका 17, तो निकलेगा कितना, 5 2 में से 100, 17 नमा 100, यानी 9 19 बार में कट जाएगा। देख लीजिए करके, 19 बार में आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 7 63 का 3 6, और 9 7 आपका कितना हो जाएगा, 16, 16 और 6 22 का 2 बचा कितना, 2, 1 का 2 1 3 कट गया। तो आप दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका कितना हो गया, 17, तो एचसीएफ जो होगा 17, और यही आपका एचसीएफ 17, और यही एचसीएफ जो 17 है वही तो कक्षाओं की संख्या हो गई, तो संख्या यानी नंबर्स कितने हो गए, 17, और यही आपका राइट आंसर निकल गया। यही खूबसूरत सा आंसर निकल गया आपका। तो देखिए कितने प्यारे से बच्चों ये झकास आंसर आ रहा है, केवल एचसीएफ निकाल देने से आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट खूबसूरत सा क्या कहता है वो सीखिए, बहुत ही झकास क्वेश्चन नेक्स्ट है, और अच्छे अंदाज में आपका नेक्स्ट जा रहा है वो देखेंगे हम लोग। कहा सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, वो आपका 60 है। तो गौर से देखिए, मंडे से, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, और ये वेडनेसडे हो गया, और ये थर्सडे हो गया, बृहस्पतिवार 60 है। तो 60 गुने 4 बराबर 240, इस तरीके से 60 बराबर 4 240 हो गया। अब कहा आपका कि मंगलवार बुधवार, यहाँ से ये आपका ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये आपका थर्सडे, और ये फ्राइडे। तब इसका एवरेज कितना दिया, 63, 63 गुने 4 4 दिया 12 2 1 24 1 25, 252, राइट। तब आपको कहता है कि जैसा ही दोनों को घटाइएगा, मतलब नीचे ऊपर वाले में से ये बड़ा है, इसमें से ऊपर वाले को घटा दीजिए, तो ये तो तीनों कट जाएगा, यहाँ से तीनों, तो इसमें से उसको घटाइएगा तो फ्राइडे माइनस मंडे हो जाएगा। इस तरीके से 252 में से 240 जाएगा तो 12 बचेगा।
तो आपका ये फ्राइडे और नहीं सॉरी, ये आपका मंडे और फ्राइडे का रेशियो दिया, वही रेशियो है ना, बोला सोमवार और शुक्र, मंडे और फ्राइडे का रेशियो 21:25। तो दोनों का अंतर तो 12 दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 का बराबर 12, तो अंतर 1 बराबर 3। तो आपसे पूछा क्या, बोला कि शुक्रवार का, शुक्रवार यानी फ्राइडे का 25 आया, 1 बराबर 3 अनुपात यानी 3 से गुना कर दीजिए, ये 75 डिग्री में आंसर आ जाएगा। अगर आपका डिग्री में हो तो 75 डिग्री में आपका राइट आंसर, यही खूबसूरत सा आंसर निकल गया 75। तो चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है उसको देखिए, ये भी खूबसूरत सा आंसर है 15 में, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपका बनेगा 15 जो है वो देखिए कितनी खूबसूरत सा है वो देखेंगे। कहा आपसे यदि 1/p, यहां से 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1/p प्लस q, राइट। तो यहां से p प्लस q और नीचे में आपका p और q हो जाएगा, इस तरह से 1/pq। अब जो है ये दोनों आके होल स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों आके होल स्क्वायर, तो गुना करेंगे क्या होगा, p का स्क्वायर 2pq और प्लस q का स्क्वायर, चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे गुना करेंगे क्या होगा pq। तो अब ये pq और एक आके इधर क्या हो जाएगा माइनस प्लस में pq, चूंकि ये इधर आ जाएगा तो ये हो गया, अब तो ये जीरो हो गया। और आपको निकालना क्या है मेरे बच्चों, आपको चाहिए pq माइनस में qq, इस तरीके से p का q और माइनस q का q चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, p माइनस q इंटू होगा p का स्क्वायर प्लस pq प्लस q का स्क्वायर। तो ये टर्म तो जीरो है, तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, यही तो आपको आंसर चाहिए। और इस तरीके से राइट आंसर निकल गया, खूबसूरत सा आंसर राइट, देखिए कितनी झकास तरीके से आया। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 में, वो भी आपका झकास है क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपके स्क्रीन पे। और 16 देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन है, 16 दिखाई दे रहा होगा। कहा आपसे कि यदि x इक्वल टू 93 हो, देखिए कितनी झकास है, और y इक्वल टू 93, z इक्वल टू 94 हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना। देखिए यहां से तो आपको यहां से x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और प्लस 10xz प्लस 10yz इसी का मान चाहिए। तो ये तो x भी 93 है, y भी 93 है और z इक्वल टू 94 है, यही आपका दिया हुआ। तो जैसा ही करेंगे x इक्वल टू 93 और y इक्वल टू 93, तो दोनों 93 का स्क्वायर 93 का स्क्वायर, ये तो ये कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, यह 10x का वैल्यू 93 इंटू 94, और यहां से क्या हो जाएगा 10 इंटू y का वैल्यू 93 और z का भी 94, इस तरीके से। अब दोनों में क्या कर लेंगे 94 और 93 का गौर से देखिए, तो ये इसका गुना कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 1 और 4 3 7 और 9 63 1 64 का 4 बचा 6, 9 81 और 6 87 और इस तरह से 0, इसमें भी तो वही हो जाएगा 8742, क्योंकि दोनों चीज एक ही है, दोनों को जोड़ देंगे, ये 40 4 4 8 7 7 14 8 8 16 1 17 17 48 40 17 17 48 40, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि पहला ही मैंने यहाँ पर देखा यहाँ पे कि दोनों तो वैल्यू 93 का स्क्वायर और 93 का स्क्वायर दोनों का तो वैल्यू सेम आएगा, काट दिया। यह दोनों में आपका 10 93 94 10 93 94 आ गया, एक 93 94 को गुना किया तो दूसरा भी लिखा गया क्योंकि सेम था, और दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट में, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही खूबसूरत सा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा DEF एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, बहुत ही अच्छे अंदाज में
और लगता है कि आप लोगों को काफी मजा आ रहा होगा। लाइक कमेंट शेयर आप लोग एकदम थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर करते रहना है। अगर आपको अच्छा लगता होगा कि सर काफी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए हम लोग चलता हूँ एबीसी। यह आपका एबीसी जो है, यहाँ से ए या बी और ये सी, ठीक है। तो कहा आपसे कि बीसी का मध्य बिंदु जो है वो डी है, ठीक है, और एसी का जो है वो ई है, एई का जो है वो एफ है, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे मध्य बिंदु से अगर बनाएंगे तो ये सभी जो अंदर में त्रिभुज बना सबका क्षेत्रफल क्या होता है, समान है। अगर एक एक है तो सबका एक एक, यानी सभी का बराबर हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा, यहाँ से आपसे प्रश्न में पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, अब बाय यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही पूछा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात कर दिया। अगर यह एक हो, अगर इसका एक हो तो ये सब का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट्टे में 4 हो जाएगा, जोड़ के लिख दिया 1/4। हमेशा याद कीजिएगा कि जब मध्य बिंदु से बने त्रिभुज जो होते हैं वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में, जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबका त्रिभुज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो 4 टुकड़ा बना, चारों का बराबर है, तो मैंने एक एक सभी का मान लिया, 1/4 आपका 2 मानिएगा तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा 8, फिर काट के 1/4 ही आएगा, क्यों 2 मानना। अब चले आइए नेक्स्ट, खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए कितनी खूबसूरत सा है आपका, ये रहा 18 में। कहा एक वृत्त का केंद्र जो है O है, राइट। तो जैसे जैसे कहा आपके क्वेश्चन में सिर्फ वैसा ही करना है। कहता है एक वृत्त का केंद्र जो है O है, तो आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। कहा यहाँ से एक वृत्त का केंद्र जो है O है, हो गया क्लियर। कहा वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से, तो कोई बिंदु बाहर P है यहाँ पे, और उससे इस पर एक, यहाँ से बाहर स्थित बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई जो वृत्त को ए पे स्पर्श करती है, ए हो गया, और यहाँ पर लंब डालेंगे तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा स्पर्श बिंदु से। पीए बराबर आपका बोला ये 4 है, राइट, और बोला ओपी बराबर 5 है, यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लोग तो जानते हैं बचपन से 3, 4, 5 का रिलेशन होता है समकोण त्रिभुज में, ये 4 हो गया, ये 5, तो ये बनेगा 3, यहाँ से यहाँ तक का माप 3 हो जाएगा। तो आपसे बोला त्रिज्याएं कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्याई r हो जाएगा जो OA बराबर आपका होगा, और ये आपका 3 सेंटीमीटर, राइट आंसर। कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ फिगर ड्रॉ कीजिए और आपका इस तरह से आंसर आ गया, बहुत ही खूबसूरत सा। आप चले आएंगे नेक्स्ट में, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो कितना अच्छा है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहा आपसे sec 4x, यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4x माइनस 50 डिग्री, तो आप इस सवाल को बनाएंगे 4x माइनस 50 डिग्री इक्वल टू कॉसेक, ठीक है, यहाँ से 50 डिग्री माइनस x, इस तरह से। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जहां भी आपको सेक a इक्वल टू कॉसेक b दिया हुआ, तो सेक और कॉसेक भी दिया हुआ हो तो क्या करना है, दोनों कोणों का योग आपका 90 डिग्री जैसा ही बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों कोणों का योग 90 होता है, ये याद कर लेना है। दोनों कोणों का योग 90 होगा तभी ये दोनों आपस में बराबर होता है, इसका मतलब बराबर दिया हुआ है तो योग क्या हो जाएगा 90 डिग्री से जोड़ लेंगे यहाँ से 4x और ये 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस x बराबर 90, दिस से दिस कैंसिल, तो 3x बराबर 90 डिग्री, तो इंप्लाइज x बराबर कितना होगा, 3 से काट देंगे तो क्या होगा 30 डिग्री इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, ये देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा। अब लेकिन याद रखिएगा जब ये सेक और कॉसेक आपस में बराबर हो तो क्या याद रखना है कि दोनों के कोणों का योग 90, तभी से खड़ा बना दीजिएगा। और बहुत अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैलकुलेशन आपका मेंटली कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट पे, देखिए कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। कहता है कि उल्टा शंक्वाकार, यहां से कहता है उल्टा शंक्वाकार बर्तन पानी से लबालब भरा हुआ हो और बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो और खुले सिरों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो।
बोला 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ ठोस गोले अपने 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ ठोस गोले बर्तन में डाले जाते हैं जो 25% पानी बाहर निकल जाता है। तो गोलों की संख्या याद कीजिए कि जितनी पानी बाहर गया उतना ही तो गोला स्पेस छेगा। इसका मतलब बाहर गए पानी का आयतन और उस गोले का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर शंकु इधर आपका क्या हो जाएगा, ये शंकु का 25% बराबर इधर गोलों का आयतन, यही होगा ना। दोनों तरफ इधर शंकु का 25% पानी बाहर गया, यही तो गोला का आयतन। ये कितना, तो n गोले का आयतन के बराबर हो। बोला कि कुछ गोलियां डाली गई तो गोलों का संख्या कितना, तो 1/3 पाई। और बर्तन यानी शंक्वाकार बर्तन की जो ऊंचाई 8 और त्रिज्याएं जो है वो आपकी 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 25% का वैल्यू 1/4, राइट। अब इधर से गोला, तो गोला कितना हो जाएगा 4/3 और ये पाई आर 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, इंटू n लगा लिए, बस। तो हो तो क्या आंसर। अब जरा गौर से देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर हो जाएगा। ये 4 से यहां से 2 बार में, 4 से यहां से 2 बार में, ठीक है। और ये पाई/3 से पाई/3 कैंसिल, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25 गुना 50, ये 2 के आके इधर गुना हो जाएगा तो 100। कितने गोलों की आवश्यकता होगी, तो n गोलों की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी जो आपका गोला होगा वो n, तो गोलों की संख्या कितनी होगी 100। तो जिसमें 100 होगा वो टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए कहा एक टावर की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, टावर की जो छाया है वो 10 मीटर बढ़ जाती है, तो जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाती है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। अब यहां से देखिए एक टावर मैंने बनाया ऐसे, ये वाला पार्ट, ठीक है। और बोला कि पहले क्या था, यहां से ये 60 था, ठीक है, और ये क्या हो गया 45, यहां से ये 45। तो कहा यहां से कि 45 से बढ़कर जब 10 मीटर जब बढ़ जाती है तो उन कोण जो होता है 60 मीटर जब ये बढ़ जाता है, 60 मीटर पहले यहां से यहां तक कुछ छाया होगी और यहां से यहां तक 10 मीटर आ जाता है, बढ़ गया यहां से यहां तक, तो एंगल जो है 45 से बदल के 60 हो जाएगा इस तरीके से। और बोला तब ये ऊंचाई जो टावर की होगी वो कितनी होगी, यही तो बोला ये 10 मीटर। अब जरा गौर से देखिए, यह अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के बगल वाली भुजा को 1 और ये यहाँ पे 30 बनेगा, 30 की बगल भुजा के √3 लेते हैं। टोटल अगर √3 हो, यहाँ 45 हो तो टोटल ये भी 45 हो जाएगा। तो कोनों के सामने की भुजाएं बराबर, ये टोटल √3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा √3 और यहाँ से यहाँ तक 1 मान लिया। अब √3 1 जो है अगर मैं यहाँ से करूं, यहाँ से कि √3 - 1 बराबर ये 10, टोटल √3 में से ये 1 घटा लूंगा तो ये 10 आएगा। 1 बराबर कितना है, यहाँ से 10 √3 - 1, तो ये अनुपात में 1 तो क्या हो जाएगा 10 और ये √3 + 1 ऐसे बटा में 2, 2 से 2 क्या होगा 5 √3 + 1 ये। तो आपको तो चाहिए ये √3 यूनिट बराबर ना, आपने तो 1 निकाला, यही टावर की ऊंचाई जो होगा √3 * 5 √3 + 1 इस तरीके से। तो क्या होगा 5 √3 √3 3 और 1 से ये √3, यही जिस ऑप्शन में होगा 5 × 3 + √3 या 3 √3 + 3, इस तरह से जो भी ऑप्शन में हो उसको टिक लगा दीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितने खूबसूरत तरीके से आपको बना दिया, कहीं पे 10 कॉट नहीं लगाया। और आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा और लगता होगा कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे, साथ में सब्सक्राइब जरूर कराएंगे, दोस्तों को भी बताएंगे कि अब जो है झकास क्लास से आपका ऑनलाइन फ्री में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग इसे पढ़ करके लाभ उठाइए जितना हो सके। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।